अंदर दो आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा। और जीवात्मा और परमात्मा दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कि सूर्य हो और जुगनू। जुगनू में सूर्य में कितना अंतर है। तो दोनों आत्माएं हैं, लेकिन एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा, बहुत अंतर है। तो हिरण्यकशिपु जो वर्णन कर रहे हैं वो परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं, उसी को जीवात्मा मान रहे हैं। तो ये जो समस्या होती है निर्विशेषवादी, जो प्रभुपाद के लिए कहा गया निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। तो जहाँ देखो वही गीता के इन शब्दों में जो जीवात्मा का भगवान वर्णन करते हैं उसी को ही परमात्मा मानते हैं। आत्मा सो परमात्मा वही है ना, एक ही आत्मा को मान रहे हैं शरीर में। तो ये बहुत बड़ी जो भ्रांति है वो यही है। हिरण्यकशिपु भी वही चीज़ है। तो जिसमें जो जीवात्मा के लिए जो हिरण्यकशिपु ने नाम मतलब शब्द दिए हैं, पहला शब्द है नित्य। तो नित्य शब्द जीवात्मा के लिए भी है और परमात्मा के लिए दोनों है। दूसरा शब्द अव्यय, अव्यय शब्द भी जीवात्मा के लिए भी है, परमात्मा के लिए भी है। तीसरा शुद्ध शब्द, तो शुद्ध शब्द जीवात्मा के लिए नहीं आता, परमात्मा के लिए आता है, और भगवान के लिए शुद्ध शब्द आता है, जीवात्मा के लिए नहीं। क्योंकि प्रकृति के जो है गुणों से दूषित है, बंधा हुआ है जीवात्मा, तो उसको शुद्ध नहीं, भगवान ने जीवात्मा को शुद्ध नहीं कहा। लेकिन कृष्ण के लिए शुद्ध, सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृते परम। तो शुद्ध तो जो है वो है ना, भगवान है या परमात्मा है। सर्वगः ये शब्द जीवात्मा के लिए हिरण्यकशिपु ने प्रयोग किया है, परमात्मा के लिए भी आता है। सर्वगः सभी शरीरों में जीवात्मा जाता है, परमात्मा भी जाते हैं। फिर सर्वविद ये शब्द जीवात्मा के लिए हिरण्यकशिपु ने प्रयोग किया है, तो ये जीवात्मा के लिए नहीं है। सर्वविद माने सब कुछ जानता है, तो जीवात्मा नहीं जानता सब कुछ। सर्वविद ये शब्द जो है परमात्मा के लिए है, जीवात्मा के लिए नहीं है। फिर परहा, परहा शब्द का जो प्रयोग है ये जीवात्मा के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए है। देहेस्मिन् पुरुषः परहा, परमात्मेति चाप्यक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परहा। तो दूसरा जो पुरुष है शरीर में वो जो है उपद्रष्टा अनुमंता जा भोक्ता भोक्ता महेश्वरा। तो ये सब जो है ये परमात्मा के लिए है, जो जीवात्मा के लिए नहीं होते। तो हिरण्यकशिपु ने परहा शब्द जीवात्मा के लिए प्रयोग किया है। फिर ये शब्द माया विस्तृतन गुणान, अपने माया के द्वारा गुणों को उत्पन्न करता है, तो जीवात्मा के लिए नहीं है। ये जीवात्मा की माया नहीं है जो गुणों को उत्पन्न करती है, वो परमात्मा की माया है। तो ये जीवात्मा के लिए ये शब्द कभी नहीं आते कि अपने माया के द्वारा गुणों को उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से अध्यात्मवादी होते हैं और वो फिर जो है ईश्वर को मानते नहीं हैं, वो जीवात्मा को सर्वोच्च मानते हैं। तो वो यही कहते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने सर्वोच्च ज्ञान दे दिया है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। जबकि प्रारंभिक ज्ञान है, गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने जितना वर्णन किया जीवात्मा के लिए, ये प्रारंभिक ज्ञान है कि शरीर से अलग है जीवात्मा, लेकिन जीवात्मा वो भगवान का अंश है। तो ये जो ये हिरण्यकशिपु नहीं मानते, किसी ईश्वर को नहीं मानते, किसी जीवात्मा को ही जो है परमात्मा ही मानते हैं, उसी को ईश्वर मानते हैं। और अपनी माया के द्वारा गुणों को उत्पन्न करता है, उन्हीं गुणों से बंध भी जाता है। तो ये भी कहते हैं हम जो है ईश्वर हैं, और ईश्वर ही जो है अपनी माया से अपने को भूला हुआ है। तो प्रभुपाद ने बड़ी निंदा की ऐसे लोगों की कि ईश्वर की माया, वो अपनी माया से खुद ही भूल जाएगा अपने को, है ना, अपनी माया से खुद ही बंधा हुआ है, अपनी माया से खुद कष्ट भोग रहा है। तो इस तरह की जो बातें होती है तो ये सब जो है तर्क संगत नहीं होती उनकी खूब निंदा की है। तो हिरण्यकशिपु मतलब उसी प्रकार के हैं, निर्विशेषवादी मायावादी। ये लोग जो है इसी को ही सर्वोच्च मानते हैं, जबकि जीवात्मा परमात्मा में कितना बड़ा अंतर है। हालांकि दोनों हृदय में निवास करते हैं, लेकिन कितना बड़ा अंतर है। तो यहाँ जो है मतलब हमें समझना चाहिए कि हिरण्यकशिपु तो निर्विशेषवादी, एक तो ज्ञान उनको पास है कि हम जो जीवात्मा हैं शरीर से अलग है, लेकिन फिर जीवात्मा को सर्वोच्च मान लेना एक बहुत बड़ा ज्ञान है। तो आज कल के जो है समाज में तो आत्मा को नहीं मानते हैं। आज की शिक्षा जो है ऐसी है कि आत्मा को ही नहीं मानते। तो कम से कम ये असुर लोग जो है आत्मा को तो मानते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है, उसके आगे जो है वो जो है फिर गलती करते हैं कि आत्मा को परमेश्वर मान लिया। लेकिन कम से कम आत्मा तो मानना ही शरीर से अलग है। लेकिन आज का जो ज्ञान है, आज की शिक्षा है, वो इतनी ज़्यादा गिरी हुई है कि
आत्मा को मानते ही नहीं है ना। तो शरीर में जो है चेतना पैदा होती है, केमिकल से जो है चेतना पैदा होती है, और वो जो है केमिकल कुछ मिसिंग हो गए तो चेतना ख़त्म हो गई तो बस मर गया। तो वो जो है आज का जो विज्ञान है वो तो और ज़्यादा ज्ञान। हमें ये समझना चाहिए कि पहले के असुरों में भी जो है इतना ज्ञान होता था कि हम जो है शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। उसने जब तपस्या भी की हिरण्यकशिपु ने, यही मानकर कि काल नित्य है और आत्मा भी नित्य है, चाहे जितने जन्म लगे मैं जो है सर्व ईश्वर बनूंगा मैं, चाहे जितने जन्म लगे ईश्वर बनूंगा मैं। तो इस तरह से वो कम से कम इतना तो समझ रहा है कि आत्मा नित्य है, चाहे जितने जन्म होता है। लेकिन आज की जो है समाज में जो है आज की शिक्षा में इतना बड़ा ज्ञान है कि पुनर्जन्म नहीं मान रहे हैं, पिछला जन्म नहीं मान रहे हैं, अगला जीवन नहीं मान रहे हैं। इस कारण से लोग जो है बहुत आत्महत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि पिछले जीवन में हमने कुछ कर्म किए थे जिसका फल हम भोग रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि हम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ गलती की नहीं, हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। तो ये जो ज्ञान है तो इसकी प्रभुपाद प्रशंसा कर रहे हैं इस दृष्टि से कि हिरण्यकशिपु को के पास इतना ज्ञान है तो वो सोचता है कि भाई ठीक है, पिछले कर्मों से हमें ये कष्ट मिला, अब हम ये कर्म करेंगे, हम जो है मतलब ऊपर उठेंगे। लेकिन बस अज्ञान बहुत बड़ा ये है कि मैं ईश्वर बन जाऊंगा, मैं ईश्वर बन जाऊंगा। कोई ईश्वर है नहीं तो ईश्वर का पद खाली है, तो फिर मैं ईश्वर बन जाऊंगा, चाहे जितने जन्म लगे मैं तपस्या करके ईश्वर बन जाऊंगा। ये जो अज्ञान है, तो असुरों में, पहले के असुरों में और आजकल के असुरों में यही अंतर। पहले के असुर कम से कम इतना तो जानते थे कि शरीर के ऊपर आत्मा है, शरीर से अलग है आत्मा, है ना। लेकिन आज के जो शिक्षा है वो और ज़्यादा गिरी हुई है कि वो जो है शरीर के बाद, इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, ये मानते हैं। बहुत बड़ा ज्ञान है। हरे कृष्ण।